चलिए आज भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। आज हम तेनालीराम की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनेंगे जो हमें सच्ची आस्था और चालाकी भरे लालच के बीच का फर्क समझाती है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। क्या ये सच में एक माँ की आखिरी इच्छा थी या कुछ लोगों के लिए लालच का एक सुनहरा मौका? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो हुआ यूं कि कहानी शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार से। उस समय उनकी माँ बहुत बूढ़ी और बीमार थीं। राजा की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। उन्हें आम खाना बहुत पसंद था और उनकी यही छोटी सी पसंद उनकी आखिरी इच्छा बन जाती है, जो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आती है। उनकी आखिरी इच्छा बहुत ही सीधी सादी और सच्ची थी। वो बस ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती थी। उस दौर में ये माना जाता था कि दान पुण्य करने से आफ्टर लाइफ में यानी परलोक में शांति मिलती है। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि राजा अपनी माँ की ये इच्छा पूरी कर पाते, उनका देहांत हो गया। इस बात से राजा गहरे सदमे में चले गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, बल्कि इसलिए भी कि उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अपने दुख में डूबे राजा अपने दरबारी ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं कि वो अपनी माँ की आत्मा को शांति कैसे दिला सकते हैं। परेशान राजा ने ब्राह्मणों को सारी बात समझाई, ये उम्मीद करते हुए कि वो कोई आध्यात्मिक रास्ता बताएंगे। ब्राह्मणों ने राजा के इस दुख में अपना फायदा देखा। उन्होंने राजा को डराते हुए कहा कि चूंकि उनकी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो एक भूत बनकर भटकती रहेगी। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला? सोने के आमों का दान। बस यहीं उनके असली इरादे साफ हो जाते हैं। उन्हें राजा की माँ की आत्मा की नहीं, बल्कि अपनी जेबें भरने की ज्यादा चिंता थी। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो तेनालीराम की, जो ब्राह्मणों के इस धोखे को एक पल में भांप गए। तेनालीराम, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, फौरन समझ गए कि ये ब्राह्मण राजा की दरियादिली का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि इन लालची लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था तेनालीराम का चालाकी भरा प्लान, जिसमें वो ब्राह्मणों के ही तर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जहां तेनालीराम अपनी योजना को अंजाम देते हैं। जरा सोचिए, वही ब्राह्मण तेनालीराम के घर दावत उड़ा रहे हैं और मन ही मन और तोहफों की उम्मीद कर रहे हैं। माहौल में एक इंतजार सा है। खाना खत्म हुआ और सब बेसब्री से अपने दान का इंतजार करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि तेनालीराम ने उनके लिए क्या सोच रखा है। लेकिन तभी उन्होंने तेनालीराम को कुछ बहुत ही अजीब करते देखा। कोई सोच सकता है कि वो क्या था? तेनालीराम ने ऐलान किया कि उनकी माँ की मौत दर्दनाक फोड़ों से हुई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके शरीर को गर्म लोहे की सलाखों से दागा जाए। और अब अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उन्हें वही उन ब्राह्मणों के साथ करना होगा। देखा, तेनालीराम का तर्क कितना शानदार था। अगर राजा की माँ की आत्मा को सोने के आमों से शांति मिल सकती है, तो फिर उनकी माँ की आत्मा को गरम सलाखों से क्यों नहीं? ब्राह्मणों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। गरम सलाखों से दागे जाने का ख्याल आते ही ब्राह्मणों के तो होश उड़ गए। उन्होंने फौरन अपना गुनाह कबूल किया और जान बचाने के लिए राजा से मिले सारे सोने के आम लौटा दिए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह है कि जब राजा को इस पूरे मामले का पता चलता है तो क्या होता है। उन्हीं ब्राह्मणों में से एक सीधा राजा के पास पहुंचा और तेनालीराम की शिकायत कर दी। राजा को तो पहले बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया, ये सोचकर कि उन्होंने ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी की है। तेनालीराम ने बड़े ही शांत भाव से राजा को पूरी बात समझाई। उन्होंने पूछा, महाराज, अगर ये लोग आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए सोने के आम ले सकते हैं, तो फिर मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए गरम सलाखें क्यों नहीं ले सकते? राजा को एक पल में सारी बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्हें भविष्य में लालच न करने का आदेश दिया और सारे सोने के आम वापस शाही खजाने में जमा करवा दिए। आखिरकार इंसाफ हुआ।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब लालच और भ्रष्टाचार का सामना हो तो सबसे ताकतवर हथियार क्या होता है? जैसा तेनालीराम ने हमें दिखाया, कभी-कभी वो सिर्फ हमारी बुद्धि और सही तर्क ही होता है।